क्या मिस्टेक करी जो आपको ऐसा लगे दैट वाज फुलिश? किसी एक बंदे को मार दिया था मैंने, सर पे पत्थर रख दिया था। डू यू थिंक यू डिड द राइट थिंग? यस, मेरा गुस्सा वायलेंट है। एक बार मैंने ड्रामा कर रहा था, कंटिन्यूस वल्गर कमेंट आ रहे, आई कुडंट स्टॉप माई, तो सीधा उतर गया ऑडियंस में जाके मारा उसको, बहुत मारा गया। 3-4। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो पसंद आए तो लाइक जरूर करें। आज स्टोरी जो उसका भी शुरू हो गए यार। अरे पहले फिल्म तो देखो, समझो तो सही क्या है। आज हमने टीजर डाला है कि भैया कोई कोई फेथ की बात नहीं है, फैक्ट की बात कर रहे हैं। वास्तुकला का शानदार अजूबा जिसकी खूबसूरती में हर कोई डूबा। हिस्ट्री की बात करो, फिक्शन की बात नहीं है। पर किसी को नहीं 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 नहीं, सब बावले उतावले कुछ ना कुछ कर देना, क्रांति लानी है उनको। पहले पिक्चर तो देखो। आज मैं शाहजहां ने बनवाया था। दुनिया में वो ऐसा मकबरा कभी देखा है कि जिसके ऊपर गुंबद हो, गुंबद पर कलश हो? इसका ताजमहल का डीएनए टेस्ट करवाए। व्हाट मेड यू चूज द फिल्म? बिकॉज द स्क्रिप्ट जिस तरह से रिसर्च किया गया था, एंड उसके अंदर जिंगोइज्म नहीं था, हिंदू मुसलमान की बात नहीं थी। कहीं शाहजहां कंफ्यूज तो नहीं कि मैं मकबरा बनाऊं कि मंदिर बनाऊं? शाहजहां मंदिर क्यों बनवाएंगे? हाँ, उनका काम तो तुड़वाने का था। मुझे बहुत अच्छी लगी थी। नहीं तो नॉर्मली क्या था, ऐसा मटेरियल कहीं भी जा सकता है, इतना भी अब डिविएट कर दो तो भूचाल आ जाए। ये नहीं था। पर व्हाट मेड यू बिलीव इन दिस? इन द रिसर्च, इन द रिसर्च, इन द, क्योंकि मैंने बहुत प्राइमरी सोर्स सब पेपर पढ़े हुए थे। आप ताजमहल के नीचे जो 22 कमरे हैं उसमें कभी गए? ताज के नीचे जब हम कमरों में पहुंचे, वहाँ जो हम लोगों ने देखा, उसे देख करके तो हम हैरान रह गए। और अहम बात यह कि क्या था उन कमरों में जो रातों रात दीवारों में चुनवा दिए? क्या था? महाराणा प्रताप, पृथ्वीराज चौहान, छत्रपति शिवाजी महाराज, संभाजी महाराज, ये सब के बारे में लिखने के लिए आपके पास शब्द नहीं है। आपको नहीं लगता? आपको शर्म से डूब जाना चाहिए। I met another one. I met डॉक्टर सुधांशु त्रिवेदी जी, तो उनके साथ भी मैंने सलाह मशवरा किया था, सब बातें। और फिर शाहजहां के फरमान थे, उनकी वजह से हमने दिया कुमारी जी से मंगाए, देखा 4 फरमान थे, वो 3 ही थे, उनके बाद भी चौथा नहीं था। वो ये सब आया। और दूसरा एक बंदा है आबास मालदैया, आपने शायद नाम सुना होगा। तो किसी ने एक क्लेम किया था कि जब मुगल गए तब इंडिया का जीडीपी बहुत हाई था, बहुत अच्छा खासा था। सदियों से चली आ रही भारत की सभ्यता को बार बार दुनिया भर के लोगों ने खत्म करने की कोशिश की, लेकिन वो कभी सफल नहीं रहे। क्यों? क्योंकि भारत की रग रग में सनातन है। तो आबाद मालदैया ने बोला कि जो मुझे प्रूव करके दिखा है विथ फैक्ट्स एंड फिगर्स, विथ प्राइमरी सोर्स, तो मैं 50,000 रुपीज का इनाम डिक्लेयर करता हूं। आप आइए, दिखाइए, मैं मेरे पेपर लाता हूं, बैठ के दिखाते किसी तीसरे आदमी को, और जो 50,000 लेके जाइए। सो मच सो कि वो 50,000 की जो इनाम था वो 7.8 करोड़ तक पहुंच गया, और कोई क्लेम करने नहीं आया आज तक। तो ऐसे हिस्टोरियन है। उनको मैंने पूछा, मैंने बोला आभार भाई मदद चाहिए, बिकॉज कहीं हमें खोटा काम नहीं करना है, हमें सेंसेशनलिज्म नहीं करना है, क्योंकि हिंदू मुसलमान करने के लिए ताजमहल की थोड़ी जरूरत है। ये देखिए मुगल वास्तुकला का शानदार अजूबा। इधर किसी को कुछ भी बोलते हिंदू मुसलमान हो जाएगा यार, वो ताजमहल तक जाने की जरूरत ही नहीं है। लेकिन हम एक सही मुद्दा उठा रहे हैं, सही बात कर रहे हैं, तो उसके लिए हमें जरूरत है। तू पहले अपना डीएनए टेस्ट करवा ले। केस करना है। देन ही सेड ओके भैया, नहीं आपकी बात सही है, रिसर्च अच्छा है, ये वो सब। फिर कितने लोग हैं, जैसे मीनाक्षी जैन जी है जो अभी राज्यसभा के मेंबर है, डॉक्टर आनंद रंगनाथन जी है, विक्रम संपत, उनका जब तक मैं नहीं पढ़ता था सावरकर, तब तक मुझे थोड़ी बेचैनी रहती थी, सही क्या है गलत क्या है। वो जब मैंने पढ़ा तो सब कॉबवेब क्लियर हो गए यार। ताजमहल इज नॉट अ सिंबल ऑफ लव, इट्स अ सिंबल ऑफ एट्रोसिटी, सिंबल ऑफ जेनोसाइड। अरे तो क्या करें? तोड़ दें? इनका आबाद का है बाबर, 2 वॉल्यूम आए बाबर नाम के, वो पढ़ो यार आप। ये सब रिसर्च करके आए हुए लोग हैं, हैंकी पैंकी नहीं है, और उनका मकसद कोई आग लगाना नहीं है। तो ये सब सारी बातें थी।
मैं चलो ये करते हैं यार, ये मजा आएगा करने का। बट अगेन फिर भी ख्याल यही रखा गया कोई हिंदू मुसलमान, इसमें डायलॉग है ना, बोला ना आज जो प्रोमो हमने रिलीज किया कि आप पत्रकार लोग चाहेंगे हिंदू मुसलमान करें, लेकिन ये हिंदू मुसलमान, ये इतिहास की बात है, हिंदू मुसलमान का मिला जुला इतिहास है ये, किसी का अलग इतिहास नहीं है ये। What was your childhood? Difficulties थी पैसे की? हमारी डिमांड न उतनी थी तब न उतनी है अब। ये नसीर भाई का जोक है, किसी हीरो की बात कर रहे थे, बोलते बहुत दुख सा है, उससे BMW की चाबी मांगी, बाप ने मर्सिडीज की चाबी दी, उसकी जिंदगी में उतना ही दुख है। आपकी गर्लफ्रेंड वो रिच परिवार से थी? आई सॉ हर वेयरिंग अ साड़ी एंड शी वाज लुकिंग डिवाइन है, तो मैंने बोला मेरा दोस्त, ये लड़की मेरी वाइफ बनेगी। बेवकूफ, हम जहाँ काम कर रहे उसकी बेटी है, पता नहीं सुन लिया भगवान ने। Do you think new actors now can be relevant just by doing acting? Why not? You don't see Ranbir Kapoor anywhere on social media. You don't see उन विक्की कौशल, बाकी कुछ लोग पूरी की पूरी आर्मी चलाते। आपकी इज्जत नहीं बनती है उसमें। जब तक आपकी पिक्चर चली है तब तक आप स्टार है, एक्टर तो चलता रहता है। क्लास इज परमानेंट। कोई मन नहीं हुआ कि इसकी NSD जाना चाहिए? जहाँ स्टूडेंट बन के जाना था वहाँ मैं चेयरमैन बन के गया। And how was that tenure? ब्यूरोक्रेसी कमाल की है वहाँ पे। ये अवार्ड्स में भी होता है ना, you said? लॉबिंग तो ऑस्कर अवार्ड में भी होती है। For the longest time लोगों ने आपको हेरा फेरी की वजह से देखा। And you said कि हेरा फेरी तो गले का फंदा बन गया था।